हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका एंड वेलकम टू डॉक्टर प्रियंकाज आयुर्वेदा। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे आप हाई बीपी या उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हो। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है, और अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट आपके लिए सही है। Hypertension is a condition in which force of blood against blood vessels is too high। हमारी धमनियों के अंदर रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन जब प्रवाहित रक्त का फोर्स हमारी धमनियों के अगेंस्ट बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में हाइपरटेंशन या हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बीपी को मेज़र करने की दो रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब भी कभी हम अपना बीपी चेक करते हैं या बाहर डॉक्टर से चेक कराते हैं तो वो हमें दो तरह की रीडिंग बताते हैं, जैसे 110/70, 120/80, 130/80 या कई बार इससे ज़्यादा। तो इसमें जो ऊपर की रीडिंग होती है उसको सिस्टोलिक कहा जाता है और जो नीचे की रीडिंग होती है उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बनती कैसे है? हमारा हार्ट हमारी आर्टरीज़ के अंदर ब्लड को निकालता है, ब्लड को पंप करता है। जिस समय पे हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है उस समय पे आर्टरीज़ में ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सिस्टोलिक जो रीडिंग है वो अधिक होती है। और ब्लड को पंप करने के बाद हार्ट कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट की पोजीशन में होता है। जब हार्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है उस समय पे धमनियों में आर्टरीज़ में ब्लड का प्रेशर सबसे कम होता है, उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। इसीलिए हमेशा डायस्टोलिक रीडिंग जो होती है वो सिस्टोलिक से कम होती है। ऊपर वाली हमेशा ज़्यादा होती है और नीचे वाली कम रहती है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसकी वैल्यू 120/80 mm/Hg तक मानी जाती है। अगर आपका बीपी 130 to 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 तक आ रहा है तो आप प्री हाइपरटेंशन फेज़ में हैं। इस फेज़ में आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके और डाइट चेंजेस करके भी अपना बीपी कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसमें आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 159 और डायस्टोलिक 90 to 100 तक जाता है, यानी कि जो रीडिंग होती है वो आपकी 140 to 160/90 to 100 तक आ सकती है। इस कंडीशन में आपको मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट होती है और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इस कंडीशन में आपका बीपी मोर देन 160/100 हो जाता है और इस कंडीशन में आपको 2 या 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी जैसी बीमारियां होती क्यों हैं। अगर हम कॉजेज़ के बारे में बात करें तो हाइपरटेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो 95% लोगों को होती है, जिसमें कॉज आइडेंटिफाइड है ही नहीं, मतलब रीज़न पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। और सेकेंडरी में आता है जेनेटिकली आपको हो सकता है, मतलब जीन्स म्यूटेशंस की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है, मतलब रीनल पैरेन्काइमल डिजीज़ है या पॉलीसिस्टिक किडनी है, तो भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है। अगर आप लंबे समय से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही हैं तो भी आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी हाइपरटेंशन रहता है। अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम्स कभी देखने को ही नहीं मिलते। जनरली आप कभी अपना बीपी चेक कराते हैं तो उसी में आपको पता चलता है कि आपका बीपी जो है वो रेज होना शुरू हो गया है। अगर जनरल सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें आपको नोज़िया, वोमिटिंग, चक्कर आना, घबराहट होना, सर में दर्द बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम हाइपरटेंशन को देखें तो आयुर्वेद में हाइपरटेंशन को रक्तगतवात कहा गया है। रक्तगतवात होता क्यों है? जब भी हम विरुद्ध आहार विहार का सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार से मतलब है हाई फैट डाइट, हाई सोल्टी डाइट और हाई एसिडिक डाइट, और विरुद्ध विहार से मतलब है बहुत ज़्यादा क्रोध, शोक, भय, चिंता।
जब भी हम इन चीज़ों को धारण करते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष और मेद धातु की वृद्धि होती है। कफ दोष और मेद मिलकर हमारे स्रोतों को बंद कर देते हैं, जिससे वात दोष भी प्रकोपित हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी की वायु भी प्रकोपित हो जाती है। कफ और मेद मिलकर हमारी धमनियों में, हमारी आर्टरीज़ में अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे हमारी आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर बढ़ता है और वायु जो होती है वो ब्लड के फ्लो को फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे हाइपरटेंशन होता है, यानी कि रक्तगत वात होता है। अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एलोपैथी में आपको एस इनहिबिटर्स, ARB, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी ड्रग्स दी जाती हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं ताकि ब्लड फ्लो इजीली हो सके, किसी तरह का प्रेशर जनरेट ना हो। और अगर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट में बात करें तो आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है, हार्ट डिजीज़ में भी और हाइपरटेंशन में भी। और इसके अलावा सर्पगंधावटी, हृदय आवरण रस, दशमूलारिष्ट, दशमूलासो, ये सब चीज़ें भी दी जाती हैं। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में योगा और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। योगा में आप वज्र आसन, मकर आसन, शवासन और प्राणायाम जैसे योग कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आप अपना वज़न कम करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप हमेशा अपना BMI 18 से 24 के बीच में ही रखें। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो अल्कोहल की मात्रा 30 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फैट फ्री डाइट लें, लो सॉल्ट डाइट लें, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो केवल गाय के दूध से ही बने हुए हों। ये सब चीज़ें फॉलो करके भी आप अपना हाई BP की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 68% पेशेंट्स को हाई BP की प्रॉब्लम है तो उनमें से केवल 48% पेशेंट्स ही ऐसे हैं जो रेगुलर ट्रीटमेंट पे हैं। बाकी के जो 20% पेशेंट्स हैं जो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और उनका BP हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में उनको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में आपको किडनी फेलियर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकता है, ब्रेन हेमरेज या ब्रेन हेमाटोमा हो सकता है, या बॉडी में कभी भी कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। रेगुलर चेकअप में आप अपना CBC, लिपिड प्रोफाइल, 2D इको, ECG ये सब करवाना चाहिए। इसमें आप अपनी बीमारी को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट भी आप अर्ली स्टेज में शुरू कर सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। Thank you for watching.